आज की ईद स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग हैक्स जो कि आपके कीमती वक्त और पैसे को बचाएंगे और ईद से पहले होने वाले कामों को आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगे ताकि आप इस ईद पर बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश नज़र आएं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ और तमाम देखने वालों के साथ दो गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर 15K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम मुझे मिल चुकी है और मेरी इस जीत का क्रेडिट मेरी फैमिली के अलावा आप सबको जाता है। मैं दिलो जान से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन क्लिक का ऑप्शन आपके पास है। आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया, मुझे लाइक दिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, ये सब कुछ आपकी वजह से है और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्र अदा करती हूँ। और आगे भी मुझे इसी तरह से आप सबका सपोर्ट चाहिए और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो चलें आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड नान की रेसिपी। ईद के मौके पर ऐसा होता है काफ़ी सारी जगहों पर के होटल्स बंद होते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं ईद के दिन, तंदूर भी बंद होता है, तो हमें नान या फिर होटल से रोटियां मंगवानी होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेहमानों के लिए मंगवानी है या फिर अपने घर के इस्तेमाल के लिए मंगवानी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ नान बनाने की। इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं ईद से पहले। जैसे कि अगर आज चांद रात है तो आज आप ये सारा काम करके रख दीजिए और ईद पर आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका भी मैंने आगे आपके साथ शेयर किया है। यहाँ मैंने आधा गंदम का आटा और आधा मैदा लिया है। इसका आटा गूंद लेंगे जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूंदते हैं, इसी तरह से। ज़्यादा हमें सख्त नहीं रखना है, सॉफ्ट ही रखना है। 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच ईस्ट डाली है और 1 पिंच मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। इसको मैंने थोड़ा सा गूंदा, फिर इसको छोड़ दिया था, फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा गूंदा, फिर दोबारा थोड़ा सा छोड़ दिया था, यानी 5-10 मिनट के लिए। गूंदने के बाद इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और इसको प्लास्टिक कवर से मैं ढककर रख दूँगी ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए। बहुत ज़्यादा आटे को राइस नहीं करना है। जिस तरह से पिज़्ज़ा की डो होती है इस तरह से हमें डबल नहीं करना है। सिर्फ 15 मिनट्स ही इनफ होंगे इसके लिए। आटे को अब निकालेंगे और दोबारा से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और गूंद लें, अदरवाइज़ इसको रहने दें और इसके बाद आप पेड़े बना लें इसके। तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको इस तरह से गूंद लूँगी ताकि इसके अंदर जो फ्लफ़ीनेस है वो कम हो जाए। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े हम जिस तरह से रोटियों के बनाते हैं इसी तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। जिस तरह से हम रोटियाँ बेलते हैं इसी तरह से नान बेलेंगे। रोटियां ज़्यादा पतली होती हैं लेकिन नान को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये थोड़ा सा और फूल जाएंगे। तो बस हम इसे तवे पर डाल देंगे और कांटे से आप चाहें तो इस पर निशान लगा दीजिए, चाहे तो कलौंजी के बीज भी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं। रोटियों को हमने ज़्यादा सेकना नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का सा सेकना है क्योंकि रोटियों को हमें कच्चा रखना है क्योंकि इसे हम फ्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें रोटियों को रखना है। अब मैं आपको एक रोटी पूरी तैयार करके भी दिखा देती हूँ। अब ये वाला जो नान है ये मैंने पूरा तैयार कर लिया है, पका लिया है प्रॉपर। इसके ऊपर मैं बटर की और धनिए की मैंने इसके ऊपर लेयर लगा दी है ताकि बटरी सा फ्लेवर आए इसके ऊपर। और जब हम रोटियों को फ्रीज़ करेंगे, आगे मैं आपको तरीका बताऊंगी, तो फ्रीज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी गीली सी हो जाएंगी। जैसे रात की रोटियां होती हैं ना, इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से होममेड नान बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये वाली जो रोटियां हैं ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा है क्योंकि इनको मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे ये इसी तरह से और टेस्ट भी इनका बिल्कुल सही रहेगा। आप इस तरह से 1-2 दिन तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और ये वाली जो रोटियां ये पूरी मैंने तैयार की हुई हैं, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं और टेस्टी भी होती हैं। और अगर आप इस पर बटर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इस तरह से। अब इनको हमें फ्रीज़ किस तरह से करना है, शॉपर में डालूँगी इसको, मैं एयर निकाल दूँगी इसके अंदर से, इसको टाइट नॉट लगा दूँगी और एक एयर टाइट जार के अंदर इसको रख के फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी मैं इस तरह से। फिर जब मुझे इनको इस्तेमाल करना होगा इसमें से मैं रोटियां निकालूंगी
तो अगर इसके अंदर हल्की सी नमी भी हुई, पानी हुआ, तो जिस तरह से हम रात की रोटी को फ्राई करते हैं ना, इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी तैयारी हो चुकी है ईद के लिए। हमारा नेक्स्ट मनी एंड टाइम सेविंग आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अलसी के बीज लिए हैं और 1 गिलास भर के पानी डाला है। अब इसे मैं चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। जब इसके अंदर जेल बन जाएगा, इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तब इसे हम चूल्हे पर से उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर इसे डाल के इसका सारा जेल निकाल लेंगे। बीज का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका जेल चाहिए। इस तरह से आप जब मलमल के कपड़े के अंदर इसको डालकर प्रेस करेंगे तो इसका सारा जेल एक प्याली में आ जाएगा और इसी जेल का हमें इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसका सारा जेल निकालेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें। ये जेल निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक एलोवेरा है और इसका भी मैं जेल निकाल लूँगी। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमें यह एलोवेरा जेल चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ही चावल लिए थे और उसको भिगो कर रख दिया था, उबाल लिया है। आप चाहे तो इसके पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी तरह चावलों को बॉईल कर लें और इन चावलों को हम ग्राइंड कर लेंगे। एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स कर दिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब जो अलसी के बीज का हमने जेल निकाला था, अब ये तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तीनों चीज़ों को अच्छी मिक्स कर लेंगे हम और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है और ये हमारा होममेड हेयर केराटिन क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं अपने बालों पर लगाऊंगी और लाइव आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी इसका। पार्लर से हम महंगे हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, केमिकल भी होता है उसके अंदर, हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो आप घर में इस तरह से एक हेयर केराटिन बनाकर इस्तेमाल जब करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, रफनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले शैम्पू से बालों को वॉश करना है और उसके बाद गीले बालों के ऊपर आपने ये केराटिन अप्लाई करना है, एक एक लट के ऊपर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाज़ार का जो यानी कि जो पार्लर से हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसे आप रूट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। 40 मिनट्स के लिए लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। आप ख़ुद फील करेंगे कि आपके बालों पर से रफनेस और ड्राइनेस ख़त्म हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। पार्लर से महंगे ट्रीटमेंट लेने के बजाय आप घर में भी हेयर केराटिन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मनी सेविंग आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ धागे हैं और उनको मैंने एक बॉल के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर गर्म पानी डाल दूँगी और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। 5 से 6 मिनट इन धागों को इसी पानी में रहने देंगे। उसके बाद धागों को निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि धागे बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, उनके कलर बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, तो धागे भी पक्के होंगे, इनके कलर भी पक्के होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि धागा अगर हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े सीने के दौरान, तो कपड़े की जो सिलाइयाँ हैं ना वो कुछ दिन बाद ही उधड़ने लग जाती हैं, सिलाइयाँ टूटने लग जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप ये मेथड कर लेंगे ना धागों के साथ, तो धागे मजबूत हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।